नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर ये मजालिसुल अबरार है। हज़रत मौलाना अबरार साहब रहमतुल्लाह की मुरत्तिब की हुई है। मलफूज़ात हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की। इरशाद फरमाया कि हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने अपने पीरो मुर्शिद हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर रहमतुल्लाह का एक जो एक तहरीर नकल की है। फरमा रहे हैं कि हदिया शाहिद है मोहब्बत का, हदिया देना शाहिद है मोहब्बत का, गवाही है मोहब्बत की हदिया। लेकिन जब मोहब्बत से कामिल मोहब्बत बढ़ जाती है तो फिर शाहिद की ज़रूरत नहीं रहती। यानी कामलीन बगैर हदिये के, जो हदिया जिसने नहीं दिया वो कामलीन है, वो अपनी जगह सही है। समझ भाई, क्योंकि जब मोहब्बत बढ़ जाती है ना तो शाहिद की ज़रूरत नहीं रहती। समझ भाई, हदिया क्या है? शाहिद मोहब्बत है, यानी गवाही है मोहब्बत की, हदिया देना। लेकिन जब मोहब्बत कामिल हो जाती है, मोहब्बत कामिल हो जाती है तो फिर हदिया जो है ना वो शाहिद नहीं रहता, यानी उसकी ज़रूरत नहीं है शाहिद की, गवाही की। यानी कामलीन की का हदिया समझ लो एक तरह से उनकी मोहब्बत ही है। और जो हदिया दे रहा है वो अभी मुफ्तदी हैं, जो हदिया दे रहा है ना वो अभी मुफ्तदी, यानी अभी उनकी शुरुआत है। समझ भाई। और दूसरी बात नकल की है कि वज़ाइफ शुगर ओस्कार पढ़ना आसान है, जिक्र ओस्कार है, वज़ाइफ पढ़ना आसान है, गुनाह का छोड़ना बहुत मुश्किल है। वो नफ्स पर शाक हैं, वो नफ्स पर शाक हैं, तो इसलिए गुनाह के छोड़ के वजीफे पढ़ो, कमाल उसमें है। गुनाह को छोड़ना कमाल है, वज़ाइफ और जिक्र ओस्कार करना कोई कमाल नहीं। वो तो एक बढ़िया भी, कमज़ोर भी, लागर भी, जिससे उठा नहीं आता वो भी बैठे बैठे लेटे लेटे पढ़ लेगी। असल कमाल क्या है? गुनाह का छोड़ना, जवानी में गुनाहों से बचना, वो है कमाल। तीसरी बात नकल की है, किसी दावत में बहुत से लोग शिरकत करी और उसमें यह कहा था कि किसी को अपने बूढ़े को साथ मत लाना। समझ में आई बात? लेकिन वो छुप छुपा के बूढ़े को ले गए। जब दस्तरखान पर मेज़बान ने उनकी दावत खाने लजीज लजीज रखे तो उन्हें एक चाल चली कि उनके हाथ पे खपच्ची लगा दी, खपच्ची, एक हाथ पे खपच्ची लगा दी ताकि हाथ यूँ ना मुड़ सके। जब खपच्ची लग गई ना, कोनी से पूरी लकड़ी उधेड़ दी, वो हाथ मुड़ नहीं पाएगा। जब मुड़ नहीं पाएगा, खा नहीं पाएंगे, वो दस्तरखान से उठा के उन्हें चाल चली किसने? मेज़बान ने। और दस्तरखान में बड़े बड़े उम्दा खाने रख दिए कि अब खाओ। कैसे खाओगे? देखें तुम्हारी चालाकी। जब भी जो कहा था मैंने बूढ़े को मत लाना, तो लिखा है, अबे यार तोबा तोबा तोबा, चश्मा मुझे पता चला ये लगा रखा है मैंने, यार बड़े अफसोस की बात। चलो चलो यार, तुम भी समझ रहोगे कि देख के क्या पड़ रहा है यार, अफसोस हो यार, मेरा भी दिमाग है ना इस टेंशन में पता नहीं कहाँ चल गया। तो फिर बूढ़े को चुपचाप उन्होंने छुपा के रख रखा था, उसको भैंस बदल के लाए थे, यानी मास्क लगा रखा हो। उस ज़माने में कोई सा मास्क चलता होगा वो लगा लिया। वो जैसे आज मास्क लगा के चलते हैं ना, पता नहीं चलता कौन सी शक्ल में जा रहा है। मास्क ऐसी चीज़ हो गई है भाई साहब। एटीएम में घुस जाओ, पता नहीं चलेगा कौन सा, किसने एटीएम तोड़ दिया है। किसी को थाने में घुस के मारियो, पता नहीं चलेगा कौन मार गया। हम पता, और लगाओ कैमरे, तुम अपने टेक्नोलॉजी लगाओ, टेक्नोलॉजी कोटियों के बाहर लगाओ, कोई मास्क ऐसी चीज़ है पता नहीं चलेगा। चाल भी बदल देंगे, एक्टर है भाई साहब सब आजकल आदमी। चाल ऐसी चाल में चलो झुक के, अब पता नहीं चलेगा 6 फुट का है या 5 फुट का है, 5.5 फुट का। यार ये तो चाल ही अलग है। हाँ, भाई साहब पता नहीं चलेगा। और लगाओ कैमरे, तुम कैमरे लगाओगे, तुम्हारे दिमाग में फिल्मों से तो तुम सारी चीज़ें सिखा रहे हो। कैमरे लगाने के बाद नई नई टेक्नोलॉजी, फिल्मों से सब कुछ सिखा रहा हो। बड़ा मुश्किल है भाई साहब आज के ज़माने में किसी को पकड़ना कि चोर कौन है और शरीफ कौन है। तो चुपचाप एक आदमी उसके पास गया, एक बूढ़े मियाँ के पास, छुपा रखा था। मियाँ उन्होंने तो हमारी दावत तो कर दी, बड़े चालाक निकले मेज़बान, दस्तरखान पे बड़े से बड़े उम्दे खाने लगा दिए। और एक हमारे पे ये कह दिया जी सबके हाथों में खपच्ची बांधूंगा। खपच्ची बांध दिया, हाथ मुड़ ही नहीं रहा, दोनों हाथों में बांध रखी है। क्या करें? कहना एक चाल है क्या, तुम एक दूसरे को खाना खिलाते रहो, हाथ मुड़ेगा नहीं, यूँ हाथ पकड़ पकड़ के यूँ, मतलब यूँ उठाओ यूँ खिलाओ दूसरे को, तो देखो इसका तो हवा निकल जाएगी सारी, सारा दस्तरखान को खाली कर देना। कहना यार ये आइडिया बहुत अच्छा है। मतलब खुद तो हाथ मुड़ नहीं सकता, खपच्ची लगी हुई है पूरी लकड़ी की, दोनों में तो दोनों हाथ नहीं मुड़ सकते, उठा के मुंह पे कैसे रखेंगे? तो लोग देखो ऐसे उठा के एक दूसरे को खिला रहा है। लोग पकड़ा, तू मेज़बान तेरी चालाकी। हाँ, पता चला सर पकड़ के बैठ गया, अरे सारा खा गए इसको। देखा, बुढ़े में अकल होती है भाई साहब, क्या गांव का हो कहीं का भी हो, अकल असल चीज़ है, विजडम असल चीज़ है। विजडम कमाल है, तालीम कमाल, तालीम का नाम कमाल नहीं है भाई साहब। कि आप सोचो जी मैं तो एजुकेटेड हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ हाई फाई, अब पता चला इंग्लिश बोलने में हाई फाई में इतनी गलतियाँ कर गए। अगर तोबा तोबा इनकम टैक्स का आदमी चढ़ गया ना, पता चला यार मैं तो स्कूल के जाने के भी काबिल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल जाने के भी काबिल नहीं हूँ। दुकान खोल के मैंने बड़ी फर्म तो खोल ली, लेकिन जो फर्म को चलाने के लिए जो एक ज़ाब्ता है उसको मैं भूल गया। यानी लेबर का सैलरी रजिस्टर नहीं है मेंटेन, सारे मतलब सारे मैंने सिस्टम में एंट्रियाँ गलत कर रखी हैं भाई साहब। इनकम टैक्स
चढ़ गया पे मैं उन्होंने सोच रखा था इनकम टैक्स कहाँ से चढ़ जाएगा, मेरी तो मिनिस्टरों में उठना बैठना है, मिनिस्टरों की सोर्स लगाता हूँ मैं। मिनिस्टर की कहाँ लगाएंगे सोर्स? जब मिनिस्टर की पकड़ होगी तो मिनिस्टर किसको फ़ोन करेंगे? हाँ, ट्रम्प को फ़ोन करेंगे, आ जाओ भाई साहब। ट्रम्प को फ़ोन करेंगे, मुझे लग रहा है उनकी ट्रम्प पे चलेगी फिर। कितना अफसोस की बात है। 200 करोड़ रुपया ट्रम्प के आने में खर्च हो गया, वो गरीबों को लगता है। तोबा, फिर ट्रम्प वहाँ से जाते हार गए। और जब पलायन हुआ था बिहार से या दिल्ली से बिहार जा रहे थे, जब कोरोना हुआ था, बेचारे बच्चों को कंधे पे रख के गाँव के लोग, चप्पल भी टूट गई थी, पैदल सफ़र करा उन्होंने 1200 किलोमीटर का। हाँ, 200 करोड़ रुपये आप ट्रम्प के आने में खर्च कर रहे हो अपना नाम नमूद के लिए। हाँ, ट्रम्प है ट्रम्प। और अपने हिंदुस्तानियों को, हाँ, पता चला वो उनके लिए ट्रेनें भी नहीं चलाई, बसें भी नहीं चलाई, सिर्फ एक या दो ट्रेनें 50 बसें काफ़ी थी जो उनको उनके घर तक पहुँचा दी थी। कितना रुपया खर्च होता मैं समझ रहा हूँ, 1 करोड़ भी खर्च नहीं होता, 1 करोड़ भी। हिंदुस्तानियों के लिए तो तुम बन गए डाकू, और दूसरे के लिए बनना हो तुम है मेज़बान। कहाँ की अक्लमंदी है भाई साहब, ये तो पब्लिक पागल है। जब तो तुम इन्हें गुटके खिलाते हो, शराबें पिलाते हो ताकि तुम्हें वोट ये दे दें, फिर आन के तुम्हारे कंटे फिर डालते हैं आन के। ये कमबख्त हैं बिल्कुल, इनकी वजह से हम भी मारे जा रहे हैं, इन पागलों की वजह से हम भी मारे जा रहे हैं। ये कमबख्त जिन्हें नालायक हैं, तुमसे डंडे खा रहे हैं, फिर तुम्हें जाके मिठाई और कंटे डालना है तुम्हें कि साहब तुम बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं हैरत में पड़ता हूँ कि क्या हैं ये लोग, ये जिनकी वजह से सारे मतलब जो है ना कुत्ते पागल फिर रहे हैं, वो हमें सबको काट रहे हैं। तोबा भाई साहब, बर्दाश्त नहीं होगी ये। अब समझ लो गए, अब वो मान लो ना, मतलब अपने पजामे को संभाल लो, जो बगैर नाड़े के अब तुम्हें पजामे दिए जाएंगे मिनिस्टरों को, बड़े बड़े एमएलए को, एमपी को। सड़कों पे क्या कर रहे थे भाई साहब? हाँ, इतना पैसा आता था, कहाँ जा रहा है भाई साहब? एक मुल्ला जी तुम्हारे पास पहुँचे थे, तुम्हें वोट दिया था उन्होंने, ये कहा था जी 12 तारीख ड्यू डेट है किसी बिजली के महकमे की, मैं कंप्लेन दे के जा रहा हूँ। तो वो कह रहा है ब्रांच मैनेजर पहले बिल जमा करा दो जी, कंप्लेन जब लेंगे। 12 तारीख ड्यू है, अभी 6 तारीख है, 6 दिन पड़े हुए हैं भाई साहब। और ये मुझसे कह रहा है क्या कहते हैं, पहले बिल जमा कराओ भाई साहब, इसको बोल दो। कह रहा फिर वो भी अपने पहलू तय कर गया, कह रहा भाई जी मैं नहीं बोलता जी, और तो तू हाथ जोड़ने क्यों आया था मेरे पास वोट लेके? भाई साहब, ये बेवकूफ़ी है, बेहनता। जहाँ ज़्यादा लोग कम पढ़े लिखे होते हैं ना, वहाँ तो भाई साहब डेमोक्रेसी बेकार है। तो बेहतर ये है, पहले तो जब मतलब जो है ना, अपने आप ही बनाओ जिसको एमएलए बनाना है, एमपी बनाना है, जो उसके मुस्तहिक है। देखो रिटायर सही में जनरल कर्नल कौन था फौजी सही तरह था, वो कौन सा रीडर जो कॉलेज में पढ़ाता था, कितना ईमानदार था। इसके सर्वे करने के बाद उन्हें एमपी और एमएलए बनाओ जब देश सही होगा भाई। की बाकी इलेक्शन कराते फिरोगे जाहिल लोग, पता चला सीएम एमएलए एमपी सब ऐसे ही बनेंगे, पता चला हमारी माँ बेटियों की इज्जत लूटेंगे, ना हमारी कोई सुनने का थाने में, ना कहीं फिर साक्षी मलिक जैसी औरतों के डंडे पड़ते रहेंगे। क्योंकि इलेक्शन में वोट देने वाले ज़्यादातर जाहिल लोग हैं। तो नहीं बता दिया जहन में, ऐसे मुल्क में इलेक्शन कामयाब नहीं है, क्योंकि सीएम और पीएम बनाने वाले सब यही लोग हैं। समझ में आई? बस बता दिया मैंने आपको। हिंदू भाई जाग जाओ, हिंदू भाई जाग जाओ, इंसान बनो, अपने कुछ अपनी एजुकेशन का सही इस्तेमाल करो। ये जो कह रहा है ना, एक हो जाओ, बटोगे नहीं तो कटोगे, बटोगे नहीं कटोगे तो बटोगे, पता नहीं कौन सा मुहावरा बोल रहा है, कभी मंगलसूत्र तुम्हारा उतार रहा है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। भाई उनकी सुनो बैठ के, वो सही है। उन्हें अब उनके उनके पजामे में नाड़ा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि हुजूर अकबर आलम की शान में गुस्ताखी बार बार करवा रहे हैं, और मस्जिदों में बार बार चढ़वा देते हैं अपनी ताकत से कि हमारी कुर्सी है मियाँ। आईपीएस आईएएस तो हमारे यहाँ ऐसे फिरते हैं, जब कुत्ते हमारे दर पे खड़े होते हैं हम हड्डियाँ डालते हैं, आईपीएस आईएएस को हड्डियाँ डालते हैं, और फिर उसके बाद उन्हें कहते हैं भाई मस्जिद में चढ़ने देइयो, और हुजूर अकबर आलम की शान में गुस्ताखी करवा दियो। मैं सही कह रहा हूँ बेटा, तुम मेरे हल्के में ले रहा हूँ मुझे मेरी बातों को। जब तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलेगा ना, तब तुम्हारी हकीकत खुलेगी। फिर तुम्हें गांव के लोग याद आएंगे, गांव के देहाती कैसे थे, वो अनाज कैसे आता था हमारे पास। अभी तो तुम खालिस्तानी को और किसानों को वो बता रहा हो ना, खालिस्तानी तो लंगर खाते हो जाके वहाँ पे, कहाँ पे गुरुद्वारे में भरे पड़े हुए होते हैं, एक भी सरदार कम होते हैं वहाँ, तुम जैसे ज़्यादा होते हैं। भाई मुसलमान तो जाएगा नहीं वहाँ पे खाने, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह गया था, मैंने अपने आप को छुपाया नहीं, मैंने जाहिर करा देखो मुसलमान लंगर खा रहा है, तुम्हारी वीडियो बना रहा है। ये सारे तुम सरदार कम थे, तुम मोना ज़्यादा थे, और उसके बाद फिर आन के बोलते हो ये खालिस्तानी है सारे के सारे। तो सरदार तुम्हें सबको खिला रहा है लंगर। कोई धर्म का आदमी कोई किसी को लंगर खिला देगा? हमारा मुसलमान हमें रोटी नहीं खिला सकता, पैसे भी देंगे तब भी नहीं देगा। और तंजीमें चला रहे हैं बड़ी लंबी लंबी, अपने आप को बता रहे हैं कि मुहद्दिस है सब कुछ है, और फिर खाना मांगा तो पैसे दे के नहीं दे रहे खाना, ना इबादत करने दे रहे मस्जिद में। ये तो मुसलमान का किरदार है आज का। फिर मैं कह दूँ कि हाँ मैं इनके साथ जुड़ जाऊँ, किसी के साथ भी जो इनका मुसलमान का होना दावा नहीं हुई है। जो आदमी पैसे दे रहा है कि मुझे खाना दे दो, और ये ऑटो वाला भी जा रहा है, दूसरा भी आदमी जा रहा है खाना खाने के लिए, क्योंकि वो अपने आदमी है,
जो रोज़ाना के जाने वाले हैं, और एक आदमी अच्छे मुझ जैसा लिबास वाला, कोई फ़कीर तो मैं लग नहीं रहा देखने से। शायद मुझे जो पहली मरतबा देखे वो सोचेगा शायद ये बहुत पैसे वाले हैं और शायद नवाब ख़ानदान के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नवाब ख़ानदान का ज़रूर, पैसा क्या जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन दूर से आदमी मुगालते में आ जाएगा शायद बहुत पैसे वाले हैं। इनके कपड़े भी बता रहा है, उनके लिबास भी बता रहा है और इनका चेहरा भी बता रहा है। मुझ जैसे आदमी को पैसे लेके खाना देना मना कर दिया, मस्जिद में इबादत करने के लिए मना कर दिया, बैठ के अपनी सेल्फी बनाते हैं कि साहब हम बहुत बड़े कहाँ के वो हैं उलमा कराम। मियाँ तौबा कर लो, मेरे उलमा कराम हो, तौबा कर लो। अपनी नज़र में उलमा कराम हो, तुम अल्लाह की नज़र में उलमा कराम नहीं हो। तुम तो वो चीज़ हो, अगर थोड़ा इस्तेदार कर लो अपने बारे में कि हम हैं क्या, मियाँ अल्लाह ताला वो नवाजेंगे, तुम देखते रहोगे क्या मर्तबा है तुम्हारा आलिम का। और तुम सोचो कि हम आलिम और दूसरे को हकीर समझो, ईमान पे खात्मा हो जाए तो बहुत बड़ी बात, ईमान पे खात्मा हो जाए तो बहुत बड़ी बात। समझ में, अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक आर्दानी से नवाजे। इस बात को गौर व फिक्र करने की, तुम्हारे तोफिल में अल्लाह ताला मेरा भी खात्मा ईमान पे करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना।